हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशिन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी मैरिज विद ब्रदर इन लॉ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांगजी विंग और वांगजी दोनों आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी वांगजी विंग से पूछता है क्या वो उस पर ट्रस्ट करता है, जिस पर विंग कहता है। और वांगजी को बहुत अच्छा लगता है, उसे एक बॉम्बनेस फील होती है विंग के ये कहने पर। वहीं दोनों काफ़ी टाइम तक बात करते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ जिया अपने रूम में सब कुछ इधर उधर फेंक रही थी। तभी एक लड़का उसके डोर पर आता है और कहता है आखिर इन सब का कोई मतलब नहीं है। जिया कहती है मैंने कितनी कोशिश की थी कि मैं उससे शादी कर लूँगी ये सब करने के बाद, लेकिन तभी वो कहता है अभी तुम इतना क्यों घबरा रही हो, अभी तो सब कुछ हमारे हाथ में है। और वैसे भी उसके पास कोई सबूत नहीं है कि उसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। तभी वो कहती है मैं वो नहीं जानती, लेकिन मुझे फिर भी इतना पता है कि वो वो अगर सब कुछ उसके हिसाब से हुआ तो हम क्या करेंगे। वो इंसान जिया का हाथ पकड़ता है और कहता है जिया, मुझे पता है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। जिया कहती है मैं भी नहीं चाहती। तभी हम देखते हैं जिया कहती है तुम्हें पता है पर उसका ओमेगा है, वो शादीशुदा है। वो आदमी कहता है तुम क्या बकवास कर रही हो। वो कहती है हाँ, उसने लंजा के ओमेगा से शादी कर ली है। वो अपनी मुट्ठियां बीच लेता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने हमेशा उस लंजान को बर्बाद करने का सोचा था, लेकिन अब लंजा नहीं तो प्लेन वांगजी सही। तभी जिया कहती है बिल्कुल नहीं, अगर मेरी शादी वहाँ हो गई तो तुम जानती हो ना, फिर मैं पूरे लैंड मेंशन और लैंड कॉर्पोरेशन पर राज करूँगी और उसके बाद हम दोनों मिलकर उन्हें बर्बाद करेंगे। वो इंसान जोर जोर से हंसता है और तुमने सही कहा, ऐसा कहता है। तभी जिया उसके पास आती है और उसके गले में अपनी बाहें डालती है और कहती है बहन रूहान, तुम नहीं जानते कि मैंने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। पहलवान कहता है जिया बीबी, मैं बिल्कुल जानता हूँ कि तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया है। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। तभी पहलवान एक हिस्मत करता है और कहता है पर मैंने क्या क्या किया है जिया, ये तो तुम भी नहीं जानती, ऐसा कहता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ डोर ओपन होता है और अचानक एक लड़का अंदर आता है। सिचैन जैसे ही उसे देखते हैं वो कहते हैं न्यूसेन। न्यूसेन कहता है गगा। सिचैन कहते हैं न्यूसेन तुम यहाँ। न्यूसेन कहता है गगा आप कैसे हैं। सिचैन कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी लेनी बाहर आती है और न्यूसेन को देखती है। वो कहती है न्यूसेन बेटा, तुम साउथ कोरिया से कब वापस आए। न्यूसेन कहता है आंटी मुझे कुछ दिन हो गए। लेनी कहती है लेकिन तुम हमसे मिलने क्यों नहीं आए। तभी न्यूसेन कहता है वो एक्चुअली मैं वांगजी से मिल चुका था, मैं डैड के साथ कंपनी में बहुत बिजी था। लेकिन गगा मुझे बताइए, ये जो सब कुछ मैंने सुना वो सब कुछ झूठ है ना। तभी सिचैन कहते हैं तुम जाओ अपने दोस्त से पूछो। न्यूसेन कहता है वो कहाँ है। सिचैन कहते हैं वो अपने कमरे में है, तुम जाकर उससे बात कर लो। न्यूसेन सीधा वांगजी के कमरे में दौड़ता है, लेकिन तभी लेनी कहती है वो इसमें नहीं, वो लंचा वाले रूम में है। इसे सुन देखकर बस न्यूसन कहता है और सीधा उस रूम की तरफ चला जाता है। वो डोर ओपन करता है तो देखता है वांगजी जो सोफे पर बैठा था और उसके हाथ में लैपटॉप था, वो ऑफिस का कुछ वर्क कर रहा था। तभी न्यूसन कहता है वांगजी। वांगजी एकदम न्यूसन को देखता है और कहता है न्यूसन। न्यूसन दौड़ कर आता है और वांगजी को हक करता है और कहता है वांगजी मैं जो सब कुछ सुन रहा हूँ वो क्या सही है। वांगजी कहता है क्या तुम इन पर विश्वास करते हो। न्यूसन कहता है बिल्कुल नहीं, ये बहुत बड़ी बकवास है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर वो लड़की तुमसे क्या चाहती है। वांगजी बहुत ही रिलैक्स और काम था। वांगजी कहता है वो लैंड मेंशन में बहू बनकर आना चाहती है, और दूसरी बात शायद वो यहाँ का पैसा और पावर दोनों चाहती है, लेकिन मैं उसका ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगा। न्यूसेन कहता है पर उसने ये सब किया क्यों। वांगजी उसे सब कुछ बताता है। न्यूसेन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। न्यूसेन कहता है और विंग। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है तुम जानते हो उसे मुझ पर भरोसा है कि मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। न्यूसेन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन जिस तरीके से वांगजी विंग के बारे में बात कर रहा था, न्यूसेन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और कहता है प्लीज़ अब ये मत कहना कि तुम्हें विंग पसंद नहीं है।
वांग जी एकदम आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो न्यूसेन की तरफ देखता है और कहता है तुम क्या कह रहे हो, तुम जो समझ रहे हो वैसा नहीं है। एक्चुअली हम दोनों ने दोस्त बनने का फैसला किया है और अब हम दोनों दोस्त हैं। न्यूसेन कहता है ठीक है, मुझे पता है तुम दोनों दोस्त हो। वहीं हम देखते हैं कि अचानक विंग अंदर आता है, उसके हाथ में ट्रे थी और उसमें 2 कॉफ़ी के कप थे। तभी भांग जी खड़ा होता है और कहता है विंग तुम यहाँ क्यों लेकर आए। विंग कहता है मॉम ने कहा कि तुम्हारा दोस्त आया है और मैं तुम्हें कॉफ़ी दे दूँ। तभी विंग एक स्माइल करता है। भांग जी कहता है न्यूसेन इससे मिलो, ये विंग है। विंग भी न्यूसेन को देखता है। न्यूसेन खड़ा होता है और विंग को देखकर हेलो कहता है। और वहीं प्रेगनेंसी की वजह से बीइंग बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। न्यूसेन तो एक पल के लिए उसे देखता रह जाता है। वांग जी जो ये देखता है अचानक अपनी मुट्ठियाँ बींचता है, लेकिन वो अपने दोस्त से कुछ नहीं कहता। तभी वांग जी विंग को देखता है और कहता है विंग जाओ तुम मेरे रूम में आराम कर लो। विंग कहता है ठीक है। तभी न्यूसेन कहता है अरे विंग तुम हमारे पास थोड़ी देर बैठ सकते हो। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो अपनी मुट्ठियां बींचता है क्योंकि उसे जलसी हो रही थी अपने दोस्त से भी। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी बस कहता है। वांग जी और विंग दोनों एक पास बैठ जाते हैं। न्यूसेन कहता है वैसे विंग तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। विंग कहता है थैंक यू और वैसे मुझे भी। उसके बाद वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं। बीच बीच में न्यूसेन ऐसी बातें कहता जिससे वांग जी के फेस पर विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती और वांग जी की मुट्ठियाँ और ज़्यादा टाइट हो जाती। तभी विंग खड़ा होता है और कहता है ठीक है मैं रूम में जाकर थोड़ी देर आराम करता हूँ। वांग जी तुम अपने दोस्त से बात करो। वांग जी कहता है। तभी विंग खड़ा होकर और वहाँ से न्यूसेन और वांग जी की तरफ देखकर एक स्माइल कर वहाँ से चला जाता है। तभी वांग जी न्यूसेन की तरफ देखता है और कहता है ये सब क्या था। न्यूसेन कहता है क्या का मतलब क्या था। वांग जी कहता है क्या तुम मेरे ओमेगा को फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। न्यूसेन का मुंह खुला का खुला रह जाता है और कहता है बकवास मत करो वांग जी, तुम अच्छे से जानते हो कि विंग मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ जबकि मुझे पता है कि विंग तुम्हारा ओमेगा है। वांग जी कहता है तो फिर तुम उसके साथ इतनी फ्रेंडली बात क्यों कर रहे थे। न्यूसेन जोर जोर से हंसता है और कहता है ओ प्लीज़ वांग जी अब फिर से ये मत कहना कि तुम सिर्फ उसे दोस्त मानते हो। वांग जी जो शौक होता है और वो न्यूसेन की बातों के बारे में सोचता है। वो कहता है बकवास मत करो और हाँ विंग के बारे में कुछ भी मत सोचना, याद रखना वो पहले से ही मेरा ओमेगा है। न्यूसेन कहता है तुम बेवकूफ़ हो, पता है तुम्हें। ऐसा कहता है और उसके बाद वो दोनों बातें करते हैं। वहीं हम नीचे देखते हैं जहाँ सारे वेटर्स जो उसमें काम करने आए थे वो सभी वहाँ खड़े हुए थे। तभी वांग जी और न्यूसेन भी पहले ही नीचे आ गए थे। सिचैन विंग को बुलाते हैं। विंग उन सब की तरफ देखता है जो सभी थे। तभी न्यूसेन सबकी तरफ एक एक करके देखने लगता है, लेकिन जो इंसान ने वांग जी को ड्रिंक दिया था वो वहाँ नहीं था। विंग कहता है गगा पर उनमें से वो नहीं है। वांग सिचैन कहते हैं मतलब। तभी वांग जी कहता है विंग सच कह रहा है, इनमें से वो वेटर कोई भी नहीं है जिसने मुझे ड्रिंक दिया था। तभी सिचैन कहते हैं क्या तुम में से कोई गायब है। तभी एक पर्सन सिचैन की तरफ देखता है और कहता है हाँ सर, हमारे साथ करने वाला एक लड़का, उसकी आज तबीयत बहुत ख़राब हो गई और इसलिए वो यहाँ नहीं आया। ये देखकर सिचैन अपनी मुट्ठियाँ बींच लेते हैं और कहते हैं क्या तुम लोगों को पता है कि वो कहाँ रहता है। वहीं हम देखते हैं वो सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी एक लड़का सामने आता है और कहता है सर मुझे पता है वो कहाँ रहता है। सिचैन कहते हैं क्या तुम मुझे उसका एड्रेस दोगे। वो इंसान कहता है तभी सिचैन एक पेन पेपर लेते हैं और उस लड़के को देते हैं और कहते हैं उसका एड्रेस लिखो। वो पूरा एड्रेस लिख देता है। सिचैन कहते हैं ठीक है अब तुम लोग जा सकते हो, लेकिन यहाँ जो कुछ क्या हुआ उससे कोई भी फ़ोन करके नहीं बताएगा, वरना याद रखना तुम लोगों का मैं क्या हाल करूँगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। सिचैन कहते हैं मुझे वहाँ जाना होगा। वांग जी कहता है गगा मैं आपके साथ चलूँगा। न्यूसेन कहता है मैं भी आप दोनों के साथ चलूँगा। ऐसा कहते हैं। सिचैन कहते हैं ठीक है। तभी विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है वांग जी अपना ख्याल रखना। वांग जी कहता है विंग तुम चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूँगा। ऐसा कहता है और फिर
वो तीनों बाहर निकलते हैं, कार में बैठते हैं और चले जाते हैं। वांग जी के फेस पर एक स्माइल थी। न्यूसन ये देखकर हंसता है और कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान प्यार में पड़ गया हो। वहीं वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और कहता है, अपना मुंह बंद रखो, अब खगा सामने ही है, समझे तुम। ऐसा कहते हैं। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद ही वो उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो उस एड्रेस पर पहुंचते हैं, वो डोरबेल बजाते हैं। थोड़ी देर बाद एक बहुत ही बूढ़ी औरत डोर ओपन करती है। वांग जी जो सामने आता है और इस लड़के के बारे में पूछता है। तभी वो बूढ़ी औरत कहती है, लेकिन वो तो यहाँ नहीं है। उसने कहा कि वो उसे काम की वजह से 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा है। शिचैन, वांग जी और न्यूसेन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। शिचैन कहते हैं, मतलब। तभी वो ग्रैनी कहती है, हाँ, एक्चुअली मेरा पोता तो कुछ दिनों के लिए उसके रेस्टोरेंट वालों ने उसे बाहर काम के लिए भेजा है। अब तो उनको सख्त पता पूरी तरीके से यकीन हो जाता है कि ये सब में वो लड़का भी शामिल था। वो कहते हैं, ठीक है, ऐसा कहते हैं और बाहर निकल आते हैं। तभी वो ग्रैनी डोर बंद करती है और अपने पोते की तरफ देखती है और वहाँ जाकर उसे खींचकर एक स्लैप मारती है और कहती है, हेपिंग, तुमने बहुत गलत किया है। हेपिंग की आंखों में आंसू थे। वो कहता है, दादी, मुझे पैसों की ज़रूरत थी। तभी दादी कहती है, तुम्हें पैसे की ज़रूरत थी, लेकिन तुम्हें किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी हेपिंग कहता है, मुझसे गलती हो गई। आपको आपके इलाज के लिए मुझे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। मुझे लगा था कि मैं ऐसा करूँगा तो। दादी कहती है, क्या होगा अगर तुम उन लोगों को मिल गए तो। ऐसा कहते हैं। हेपिंग जिसकी बॉडी शिवर कर रही थी, वो जानता है कि वो अब जिया के साथ एक बहुत बड़े मामले में फंस चुका है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, वो तीनों वापस आ जाते हैं। लेकिन तभी वांग जी किसी को कॉल करता है और उससे कुछ कहता है। वो पर्सन हूँ कहता है। शिचैन कहते हैं, क्या तुम श्योर हो वांग जी। वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ, वो दादी झूठ बोल रही थी गग्गा। वो लड़का यहीं कहीं है। मैं मानता हूँ, हो सकता है वो घर में ना हो, लेकिन वो अपनी इतनी बूढ़ी दादी को अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। जिस पर शिचैन कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी शिचैन कहते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर वो यहाँ है तो हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे जल्दी। वांग जी और न्यूसन हम कहते हैं। वहीं हम जिया को देखते हैं। जिया जो गुस्से में अपना पैर पटकती है और अपने वकील के सामने खड़े होकर कहती है, आखिर मुझे बताओ, अब क्या करने वाले हो। तभी वो वकील कहता है, कल लैन वांग जी की कोर्ट में पेशी है और आपको बस ऐसे प्रिटेंड करना है कि जैसे आपके साथ लैन वांग जी ने कितना कुछ गलत किया है। ऐसा कहता है। जिस पर जिया कहती है, उसकी चिंता मत करो, वो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि भीम जो चुपचाप बैठा हुआ था, वांग जी रूम में आता है। भीम खड़ा होता है और कहता है, वांग जी, क्या तुम्हें वो लड़का मिला। वांग जी कहता है, नहीं भीम, वो लड़का पहले ही कहीं चला गया है। भीम कहता है, चला गया का क्या मतलब है। वांग जी कहता है, तुम्हें क्या लगता है भीम, वो इतनी आसानी से हमें मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं। भीम कहता है, वांग जी, पर अगर हमें वो नहीं मिला तो हम तुम्हें निर्दोष साबित कैसे करेंगे। वांग जी कहता है, भीम, तुम चिंता मत करो, तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। तुम्हें पता है ना कि बेबी के लिए ज़्यादा स्ट्रेस लेना अच्छी बात नहीं है। भीम कहता है, वांग जी, वो सब कुछ छोड़ो, मैं तुमसे जो बात कर रहा हूँ वो सुनो। वो ठीक है, बेबी बिल्कुल ठीक है, पर तुम मुझे बताओ अब क्या होने वाला है। वांग जी कहते हैं, भीम, मुझे कैसे पता होगा, मुझे कुछ नहीं पता भीम, मैं नहीं जानता कि क्या होने वाला है। वो एकदम उदास होकर बेड पे बैठ जाता है। भीम जो वांग जी का हाथ लेता है। वांग जी जो एक पल के लिए तो शॉक हो जाता है। तभी भीम धीरे से वांग जी को अपने पास बुलाता है और अपनी लैब में वांग जी का सिर रख लेता है। वांग जी को नहीं पता, लेकिन ये एहसास एक बहुत अलग एहसास है। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। वो भीम की तरफ देखता है। भीम कहता है, तुम रिलैक्स करो, मुझे पता है इन सब के बारे में सोचकर तुम बहुत परेशान हो। ऐसा कहकर वो धीरे धीरे उसके बालों में अपने हाथ घुमाने लगता है। भांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था। भांग जी कहता है, भीम, अगर मैं बेगुनाह साबित नहीं हुआ तो। भीम कहता है, भांग जी। भांग जी कहता है, हमारे पास कुछ भी नहीं है और कल मुझे कोर्ट जाना है, मैं नहीं जानता कैसे क्या होगा। भीम कहता है, तुम चिंता मत करो,
तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांग जी कहता है, विंग, मैं आप सबको छोड़कर नहीं जाना चाहता। मैंने पहले ही यहाँ ना आकर बहुत बड़ी गलती कर दी और अपने सबसे अच्छे दोस्त, अपने भाई, जिसे मैं अब देख भी नहीं पा रहा, मैंने लंजा को खो दिया। विंग, मैं अब और किसी को नहीं खो सकता। वांग जी ये कहना चाहता है कि वो विंग को नहीं खो सकता, लेकिन ये बात वो खुलकर नहीं कहता। वांग जी की आंखों में आंसू देखकर विंग को बुरा लगता है। वो जल्दी से विंग के आंसुओं को क्लीन करता है और कहता है, वांग जी, तुमसे कोई कुछ नहीं छीनेगा, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी विंग वांग जी के हाथों को पकड़कर अपनी चेस्ट पे रख लेता है और कहता है, पता नहीं विंग, कुछ ठीक भी होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता। वो लड़की बहुत शातिर है। वांग विंग कहता है, चाहे वो कितनी भी शातिर हो, लेकिन हम उसे सजा जरूर दिलवाएंगे, और प्लीज़ तुम इतना मत सोचो। ऐसा कहता है वांग जी। बस कहता है। थोड़ी देर में विंग के बालों में हाथ सहलाने की वजह से वांग जी को नींद आ जाती है। विंग एक स्माइल करता है और उसे अच्छे से वहीं पिल्लो रखकर लेटा देता है। खड़ा होता है और उसके फेस की तरफ देखता है और कहता है, हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। लंजा के जाने के बाद मॉम डैड पहले से ही पूरी तरीके से टूट चुके हैं। अगर तुम्हें भी कुछ हो गया तो मुझे नहीं लगता कि डैड डैड खुद को संभाल भी पाएंगे। मैं इस घर को और नहीं बिखरने दे सकता। मुझे कुछ तो कुछ करना होगा। ऐसा कहता है। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ सभी लोग कोर्ट के सामने खड़े हुए थे। विंग, चैंग, वांग जी, सिचेन। तभी एक पुलिस वाला आता है और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, सर, आपको हमारे साथ चलना होगा। तभी विंग कहता है, पर तुम्हारे साथ क्यों? सिचेन विंग का हाथ पकड़ती है और कहती, विंग, उसे जाने दो। विंग, जो घबरा रहा था, वांग जी विंग के पास आता है और धीरे से पहली बार उसके चिक को सहलाता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। विंग कहता है, पर वो तुम्हें क्यों ले जा रहा है वांग जी? तभी वांग जी कहता है, विंग, ये प्रोसेस है, मुझे उनके साथ जाना होगा। विंग कहता है, लेकिन उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। लेनी विंग को पकड़ती है और कहती है, विंग, कुछ नहीं होगा। तभी वांग जी वहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर से एक बार पलटकर विंग को देखता है। पता नहीं क्यों वो जब भी विंग को देखता है तो उसे एक होप मिलती है, जैसे उसे कुछ नहीं हो सकता। अब हम सीधा कोर्ट के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ वांग जी एक तरफ खड़ा हुआ था और सामने सभी बैठे हुए थे। लीजा उसके वहीं जिया उसके सामने खड़ी हुई थी। जिया की आंखों में बहुत आंसू थे। वो खुद को ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि जैसे वांग जी ने पता नहीं उसके साथ क्या क्या किया है। तभी एक दूसरे पर आरोप शुरू हो जाते हैं, लेकिन जिया का पलड़ा सच में बहुत भारी था, क्योंकि उनके पास उनकी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था। वहीं हम देखते हैं लीजा बहुत रोती है और कहती है, मैं तो मिस्टर लैन के यहाँ जॉब करने गई थी, मुझे नहीं पता था कि ये मेरे साथ ऐसा करेंगे। जज साहब, प्लीज़, मुझे इंसाफ चाहिए। वांग जी अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है और कहता है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, तुम ही थी जिसने मुझे ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिलाया था। लीजा कहती, क्या मैंने तुम्हें ड्रिंक दिया था? बताओ तुम, क्या तुमने मुझे ऐसा करते हुए देखा था? वांग जी अचानक चुप हो जाता है, क्योंकि ये तो सच है कि उसने लीजा को नहीं देखा। तभी हम देखते हैं जज जो खड़ा होता है और सबकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, अब मैं आप लोगों को बस 2 दिन का टाइम देता हूँ। अगर 2 दिन में अगर आप कुछ भी ऐसा प्रूव कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अपना अंतिम फैसला सुना दूंगा। ऐसा कहकर वो खड़े होकर वहाँ से चले जाते हैं। जिया जो अचानक वांग जी की तरफ देखती है और एक स्मक करती है। विंग अपनी मुट्ठियाँ भींच लेता है। तभी जिया खड़ी होती है और वांग जी भी वहाँ से निकलकर बाहर की तरफ आ जाता है। जिया वांग जी के पास आती है और कहती है, तो कैसा लगा मेरा ड्रामा? तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम्हें कोई बचा पाएगा? तो तुम गलत हो वांग जी, अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। मैं तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगी, या तो तुम मेरे साथ शादी कर लो। वांग जी कहता है, क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा कई बात है कि अचानक उसके हाथों से एक हाथ, अचानक उसे ऐसा फील होता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है। वो जैसे ही पलटता है और कहता है, विंग,
भींग एक स्माइल करता है और कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कितनी सेमलेस ओमेगा हो, जो एक शादीशुदा अल्फा से शादी करने की बात कर रही हो? तभी जिया एक स्मक करती है और कहती है, वैसे तुमसे घटिया ओमेगा तो मैंने कोई नहीं देखा, जिसके अल्फा को मरे हुए अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए कि उसने दूसरे अल्फा से शादी कर ली। पांग जी गुस्से आता है और वो अचानक जिया का गला पकड़ लेता है। वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई विंग से इस तरीके से बात करने की? तुमने जो कुछ मेरे साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ कर भी दूँ, लेकिन खबरदार जो विंग से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। वहीं विंग की आंखों में लंजाका सुनकर आंसू थे। तभी विंग कहता है, वांग जी छोड़ दो उसे, वो मर जाएगी। वांग जी कहता है, अगर ये मर भी जाए और मुझे सजा हो जाए तो विंग तुम्हें लगता है कि मुझे रिग्रेट होगा? तो बिल्कुल नहीं, मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा, लेकिन इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता, ऐसा कहता है। तभी वांग जी कहते हैं, विंग प्लीज छोड़ दो उसे, वांग जी तुम्हें मेरी कसम, छोड़ दो उसे। वांग जी अचानक जैसे ही विंग के मुंह से कसम सुनता है, वो जिया को छोड़ देता है। जिया गहरी गहरी सांसें ले रही थी। तभी विंग जो वांग जी के सामने आता है और कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो कि मैंने वांग जी से क्यों शादी की, किस लिए की, लेकिन याद रखो अब वो मेरा अल्फा है, समझे तुम? ऐसा कहता है। जिया कहती है, ठीक है, तो अपने अल्फा को अपनी आंखों से जेल में जाते देखना, अगर उसे बचाना चाहती हो तो उसे तलाक दे दो और अपने अल्फा से कहो कि वो मुझसे शादी कर ले, समझी तुम? ऐसा कहती है और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। भीम कहता है, तुमने उससे क्यों छुड़ाया? मैं उसे बस मार नहीं वाला था। भीम कहता है, क्या तुम मर्डर के केस में जेल जाना चाहते हो? ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम है, उसने लगा कर रखा है, और अब तुम उसका मर्डर कर कर जेल जाना चाहते हो। भांग जी कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूं? क्या मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूं? भीम कहता है, मैंने नहीं कहा, लेकिन हम उसे उसके तरीके से ही ख़त्म करेंगे, जिस तरीके से उससे ये सब प्लान शुरू किया है ना, उसे उसके गेम में ही फंसाते हैं, समझे तुम? ऐसा कहता है और वांग जी का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। वांग जी बहुत गुस्से में था। तभी वहाँ से चैन लैनी और चेंग आ जाते हैं। चैन कहते हैं, वांग जी घर चलते हैं, हमें देखना है कि हमारे पास ये 2 दिन है, हम इन 2 दिनों में क्या कर सकते हैं। वहीं भीम जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी मैं 1 मिनट में आता हूँ। भीम कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहता है, मैं वॉशरूम जाना चाहता हूँ। तभी भीम कहता है, चेंग काका आप मेरे साथ आ जाइए। जिस पर चेंग हूँ कहते हैं। वो वांग जी कहता है, भीम मैं यहीं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। भीम हूँ कहता है। वहीं चेंग और भीम दोनों वहाँ से दूर जाते हैं। तभी अचानक उन्हें जिया दिखती है। चेंग और विंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो सीधा जिया के पास जाते हैं। जिया उन दोनों को देखकर एक स्मक करती है और कहती है, क्या हुआ? क्या तुम मेरे पैरों में गिड़गिड़ाने आई हो? क्या अब तुम अपनी अल्फा को डिवोर्स देने वाले हो? विंग कहता है, तुम क्या चाहती हो जिया, मुझे बताओ। जिया एक स्माइल करती है और कहती है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं तुम्हारे अल्फा वांग जी को चाहती हूँ। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हें वांग जी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम वांग जी को नहीं चाहती। अब अपना मुंह खोलो कि तुम क्या चाहती हो। जिया कहती है, ठीक है, तो मैं तुम्हें एक एड्रेस देती हूँ, तुम वहाँ जाना कैफ़े में, और वहाँ मिलकर हम दोनों बात करेंगे, तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि असल में मैं क्या चाहती हूँ। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, तुम क्या चाहती हो मुझे बता देना। चैंग कहता है, पर हम तुम पर ट्रस्ट क्यों करें? जिया कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है? विंग कहता है, ठीक है, हम तुम पर ट्रस्ट करते हैं और तुम्हारी बात मानते हैं, तुम चाहती हो हम तुमसे मिलने आए और हम आएंगे। जिया कहती है, ठीक है, तुम्हें जैसा अच्छा लगे। वहीं हम देखते हैं विंग एक स्माइल करता है। जिया वहाँ से चली जाती है। चैंग कहता है, विंग क्या तुम उस पर ट्रस्ट करते हो? विंग कहता है, क्या आपको सच में लगता है कि मैं इस लड़की पर ट्रस्ट करता हूँ? लेकिन अब मुझे पता है कि वो कुछ तो ऐसा चाहती है हमसे। लेकिन अगर बात वांग जी के लिए है तो गगा हम वो सब कुछ करेंगे ताकि हम वांग जी को बचा सकें, और उससे मिलने में एक बार हर्ष क्या है। चैन कहता है, वांग जी को पता चला तो वो हम दोनों को नहीं जाने देगा। भीम कहता है, गगा उसे नहीं पता चलेगा, वो कल जब ऑफिस चला जाएगा उसके बाद हम उससे मिलने जाएंगे। चैन कहता है, पता नहीं पर मुझे डर लग रहा है। भीम कहता है, डरिए मत, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा।
ये कहकर वो एक स्माइल करता है। वहीं वो दोनों जब वापस आते हैं तो वांग जी कहता है, तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा? विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, तो तुम ये सब कैसे पूछ सकते हो? अब चलो जल्दी, मुझे बहुत भूख लगी है। वांग जी जो एक गहरी सी सांस लेता है। सभी अपनी अपनी कारों में बैठते हैं। वांग जी, विंग और चैंग बैठ जाते हैं। वहीं से चैन लेनी और लेनुआन को अपनी कार में लेता है और सीधा वहाँ से निकल जाते हैं। नहीं, अब हम सीधा नाइट का सीन देखते हैं जहाँ वांग जी बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ पिंग जो बस ये सोच रहा था कि आखिर कैसे कैसे जिया से वो सब कुछ सच कबूला जाए जो उसने वांग जी के लिए किया है। वो अचानक कुछ सोचता है और एक स्माइल करता है और कहता है, बहुत खूबिंग, ये ज़रूर काम करेगा। या तो वो सब कुछ बोल देगी या फिर मुझे पता है कि मुझे फिर क्या करना है, ऐसा कहता है। वहीं वो एक स्माइल करता है और पांग जी की तरफ देखता है। पांग जी जो उसके पास पीसफुली सोया हुआ था, वो उसके बालों में अपने हाथ घुमाता है और कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं, भले ही हमारी शादी का कोई मतलब नहीं, लेकिन हम दोस्त हैं और मैं तुम्हें बचा लूँगा उस लड़की से, ऐसा कहता है। और फाइनली चुपचाप वांग जी के पास लेट जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि आखिर विंग अब क्या करने वाला है। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी। बाय बाय, टेक केयर।